आज के वीडियो में डिज्नी एनिमेशन स्टूडियोज की मूवी ज़ूटोपिया के अनसुने और अमेजिंग फैक्ट्स लेकर आया जो कि आपने कभी नहीं सुने होंगे। जैसे कि पहले जूडी हॉब्स को फिल्म में एक सीरियस और एक्सपीरियंस पुलिस ऑफिसर के रूप में दिखाने वाले, पर बाद में उसे चेंज कर दिया गया क्योंकि फिल्म का टोन उसकी वजह से काफी सीरियस हो जाता। चीफ बोगो जूडी के पुलिस ऑफिसर बनने के सपने को क्रिटिसाइज करते हैं और कहते हैं कि वो लोग कार्टून वर्ल्ड में नहीं जी रहे, कि एक गाना गाने के बाद उनके सारे सपने सच हो जाएंगे। ये आयरॉनिक है क्योंकि डिज्नी की सारी एनिमेटेड मूवीज में ऐसा ही होता है। ऐसे कई सारे फैक्ट्स आपका इस वीडियो में इंतजार कर रहे हैं, तो देर किस बात की, लेट्स बिगिन द वीडियो। आपको जानकर हैरानी होगी कि मूवी की ओरिजिनल स्टोरी काफी डार्क होने वाली थी, जहां पर ओरिजिनल स्टोरी में ज़ूटोपिया के प्रेडेटर पॉपुलेशन को शॉक कलर पहने दिखाने वाले थे। इसका रीजन ये था कि जब वो लोग इमोशनली एजिटेटेड होकर दूसरे स्पीसीज पर अटैक ना कर दे। ऊपर से मूवी का प्लॉट ओरिजिनली फोकस करने वाला था निक को इस इनजस्टिस से लड़ते हुए दिखाते हुए, और वो अपने पीपल को सिस्टमेटिक प्रॉब्लम से बचाने का ट्राई करने वाला था। पर जब इस ओरिजिनल स्टोरी को टेस्ट ऑडियंस के साथ पिक्सार स्टाफ को दिखाया गया तो उनका रिएक्शन था कि स्टोरी अनजस्ट सिटी को हाईलाइट करती है, जहां पर ब्लाइंड प्रेजुडिस और फियर के चलते रेसिडेंट को मिसट्रीट किया जाता है। इसीलिए मूवी के प्लॉट को चेंज किया गया प्रेजुडिस को सटल वे में दिखाने के लिए, मेनली थ्रू सोशल एटीट्यूड, पॉलिसीज और पॉलिटिकल कन्फ्लिक्ट्स जो कि पार्शियली रिजॉल्व हो सकते हैं। प्रोड्यूसर्स ने ये एडवाइस पे काम किया और स्टोरी पे रीवर्क किया, जहां पर जूडी हॉब्स और उसके अपने प्रेजुडिस और स्ट्रगल पे फोकस किया गया। क्या आप जानते हो कि यूरोप में ज़ूटोपिया का नाम ज़ूट्रोपोलिस कर दिया गया था क्योंकि वहां पर डेनिश गिब्सकुड जू है जिसने ज़ूटोपिया वर्ड को ट्रेडमार्क करवाया था। वो जू इस नाम को 2019 में 50th एनिवर्सरी पे यूज करने वाले थे, पर जब डिज्नी ने ज़ूटोपिया रिलीज की तो उन्होंने 50th एनिवर्सरी से पहले ही ज़ूटोपिया नाम को जू के लिए यूज करना शुरू कर दिया। कुछ लोग मानते हैं कि ज़ूटोपिया मूवी में जूडी हॉब्स को 21 जंप स्ट्रीट जो कि 1987 में आई थी उसकी कैरेक्टर जूडी हॉब्स से इंस्पायर किया गया, क्योंकि 21 जंप स्ट्रीट मूवी में जूडी हॉब्स भी लॉ एनफोर्समेंट ऑफिसर थी और उसे भी वर्कप्लेस डिस्क्रिमिनेशन का सामना करना पड़ा था। इसके जवाब में ज़ूटोपिया के डायरेक्टर बायरन हावर्ड का कहना है कि ये एक हिलेरियस पर अमेजिंग कोइंसिडेंस है। क्या आप इस कोइंसिडेंस के बारे में जानते थे? कमेंट सेक्शन खुला है तो जल्दी जाके कमेंट करो। मूवी में पहले जूडी हॉब्स को एक्सपीरियंस्ड और गुस्से वाली पुलिस ऑफिसर दिखाने वाले थे, पर फिल्म के डेवलपमेंट स्क्रीनिंग के बाद प्रोड्यूसर्स को लगा कि ये काफी डार्क और अनप्लीजेंट हो जाएगा। इसीलिए बायरन हावर्ड और प्रोडक्शन टीम ने स्टोरी को रीराइट करके जूडी के पर्सनालिटी चेंज करके ऑप्टिमिस्टिक और एम्बिशियस बना दिया, जिससे फिल्म में जान आ गई। जब जूडी और निक सर्च रिकॉर्ड्स चेक कर रहे सिटी हॉल्स में लगे ट्रैफिक कैमरास का, तब सिस्टम स्काई ट्रैम के कोऑर्डिनेट्स देता है। खास बात यह है कि ये कोऑर्डिनेट्स असली है और रियल वर्ल्ड में अगर देखा जाए तो ये लोकेटेड है एग्जैक्टली बिग पॉन यूनिफाइड कैलिफोर्निया में, जो कि लॉस एंजेलिस से 200 माइल्स नॉर्थ पे है। इसीलिए ये साबित होता है कि ज़ूट्रोपोलिस एक्चुअली में अनस्पेसिफाइड पॉइंट ऑफ टाइम का फ्यूचर का लॉस एंजेलिस है। जब ऑफिसर हॉब्स अपना स्टेटमेंट केस क्रैक करने के बारे में मीडिया के सामने आती है, तब पोडियम पे स्टेशन माइक्रोफोन को चैनल के अकॉर्डिंग रखा गया, जो कि थे 9, 2, 11 और 5। 92115 कोइंसिडेंटली जिप कोड है सैन डिएगो का, जहां पर वर्ल्ड का वन ऑफ द लार्जेस्ट जू मौजूद है ना। मजेदार बात, मूवी के एक सीन में जब जूडी निक और फेनिक को टुंड्रा टाउन में पॉप्सिकल्स बनाते देखती है, यहाँ पर टोटल पॉप्सिकल्स अराउंड 200 जितनी होंगी। अगर अज्यूम किया जाए कि फेनिक लास्ट कॉलम बना रहा था जो कि आखिरी था, अगर पर पॉप्सिकल $2 गिना जाए तो निक और फेनिक का पोटेंशियल रेवेन्यू $400 पर प्रोडक्शन रन होगा। इसका अंदाजा वहां से आता है जब निक जूडी के सामने ब्रैग करता है कि वो दिन के $200 कमाता है। या तो प्रोडक्शन लॉस्ट हो रहा है, या फिर दोनों रोज पॉप्सिकल नहीं बनाते और अनसोल्ड पॉप्सिकल्स को किसी जगह पे स्टोर करते थे, या फिर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पर प्रोडक्शन $200 होता था। निक के स्कैम करने के नेचर से ये प्रोडक्शन कॉस्ट वाली बात गलत हो सकती है। चीफ बोको जूडी के रियल कॉप बनने के अनरियलिस्टिक ड्रीम को क्रिटिसाइज करते हुए कहते हैं कि वो लोग कार्टून वर्ल्ड में नहीं जी रहे, जहां पर एक गाना गाने के बाद तुम्हारे सारे सपने सच हो जाएंगे। चीफ बोको जूडी को ड्रीम को छोड़ देने की एडवाइस भी देते हैं। ये रेफरेंस है प्रायर डिज्नी एनिमेटेड मूवीज का, जहां पर हीरोज सीक्स टू फुलफिल देयर ड्रीम व्हाइल सिंगिंग एंड विशिंग। इसका प्राइम एग्जांपल है 2013 में आई हुई फ्रोजन मूवी का। इस मूवी का फीचर सॉन्ग है लेट इट गो, जिसको इडीना मेंजिल ने परफॉर्म किया है। मूवी
मूवी के स्टार्टिंग में जूडी हॉब्स 9 इयर्स की थी जब उसको गिडियन ग्रे द्वारा बुली किया गया था। उसके बाद मूवी 15 इयर्स का जंप लेती है जहां पर जूडी पुलिस ट्रेनिंग शुरू करती है। वहां पर जूडी कंफर्म करती है कि उसकी एज 9 थी गिडियन वाला इंसिडेंट के वक्त। अगर मान ले कि पुलिस ट्रेनिंग 1 ईयर तक चलती है तो जब जूडी ज़ूटोपिया आई थी तो उसकी एज 24 इयर्स होनी चाहिए। जब जूडी को निक के पॉप्सिकल बिजनेस के बारे में पता चल जाता है तब निक का लंबा मोनोलॉग आता है। उसी वक्त दोनों चलते हुए वुडन फेंस को क्रॉस करते हैं। तब जूडी वॉकिंग बाय राइनो से ऑलमोस्ट हिट करने वाली थी। उसी फेंस पे एक ब्लैक कलर का पोस्टर होता है म्यूजिकल रैट्स का। ये सिमिलर है ओरिजिनल कैट्स। ज़ूटोपिया मूवी में जो मैमल्स फीचर नहीं हुए हैं वो है प्राइमेट टाइप के, क्योंकि उनका अपीयरेंस टू मच ह्यूमन जैसा था। और दूसरे थे बैट्स, क्योंकि ऐसा करने पर सिर्फ बैट्स ही होते जो कि फ्लाई कर पाते। तीसरे मेमल्स थे मरीन टाइप के, जैसे कि सील और डॉल्फिन्स, क्योंकि अकॉर्डिंग टू मेकर्स ऐसे एनिमल्स को दिखाना ऑड होता जो कि लैंड पे चल ना सकते हो। पर आपको जानकर हैरानी होगी कि मूवी में फिश मार्केट है जहाँ पर दूसरे एनिमल्स उनको फूड सोर्स की तरह खरीद सकते हैं। जूडी हॉब्स की सेल्फ कंफर्टिंग लाइन टुमारो इज अनदर डे, जो कि पॉपुलर फ्रेज है होप और कंफर्ट के लिए। एक्चुअली में वो रेफरेंस है 1977 में आई हुई एनिमेटेड डिज्नी मूवी द रेस्क्यूअर्स का। उस मूवी में एनिमल हीरोज साथ में इन्वेस्टिगेट करके क्राइम सॉल्व करते हैं, जहां पर वो मेनेसिंग प्रेडेटर्स का भी सामना करते हैं। क्या आप जानते हो पहले जूडी के फोन के रिंगटोन रियल लाइफ स्मार्टफोन के रिंगटोन साउंड इफेक्ट होने वाली थी, पर जब ऐसा किया गया तो टेस्ट ऑडियंस को लगा कि ये उनके एक्चुअल फोन के रिंगटोन है और सब लोग अपना फोन चेक करने लगते हैं। इसी रीजन की वजह से फोन के रिंगटोन को चेंज किया गया। मूवी में एप्स और मंकीज को फीचर नहीं किया गया है। इन एनिमल्स को इंटेंशनली मूवी से लेफ्ट आउट किया है क्योंकि वो क्लोजली रिलेटेड है ह्यूमंस से। ज़ूटोपिया और 2011 में आई हुई विनी द पू 2010 की ऐसी फीचर फिल्म्स है जो कि नवंबर 2010 में रिलीज नहीं हुई थी। ऊपर से दोनों मूवीज 2012 की रैकेट 12, 2014 की बिग हीरो 6 और 2019 की फ्रोजन 2, ये 5 ऐसी डिज्नी मूवीज है जो कि थैंक्सगिविंग वीक में रिलीज नहीं हुई है। तो यही थे ज़ूटोपिया मूवी से जुड़े हुए 15 अमेजिंग और ऑसम फैक्ट्स। आप कितने फैक्ट्स के बारे में जानते थे वो कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें। और ऐसे ही अमेजिंग फैक्ट्स को जानते रहने के लिए फैक्ट वर्स हिंदी चैनल को सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू फॉर वॉचिंग।